बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 8 का आगाज़ हम कर चुके हैं, जिसका उन्वान है वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल। आज हम इस सबक को दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। आज आपके पास हासिल ताल्लुम है बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरतब कर सकें। यानी आज आप इस महारत पर काम करेंगे कि बेतरतीब अल्फाज को आप इस तरह से तरतीब दे सकें कि वो एक मुकम्मल जुमला बन जाए, बामायनी जुमला बन जाए, जिसका मतलब और मफहूम समझा जा सके। तो सबक के आगाज़ से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सीखने के लिए आज अच्छी बात कौन सी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो इसकी बदबू से फरिश्ते इससे मील भर दूर चले जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसके मुंह में एक ऐसी बदबू पैदा होती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत के जो फरिश्ते हैं वो मील भर दूर चले जाते हैं। तो झूठ बोलना इस कदर बुरी बात है, इस कदर गंदी बात है कि अल्लाह ताला के फरिश्ते भी हमारे करीब रहना पसंद नहीं करते। तो हमें ये करना है कि अपनी ज़िंदगी से झूठ को बिल्कुल निकालना है। हर बात में सच बोलें। सच्चे का साथ अल्लाह ताला देते हैं। झूठ बोलकर हम किसी मुश्किल से नहीं निकल सकते, बल्कि हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होते चले जाते हैं। सबक के आगाज़ से पहले हम देखते हैं कि दोहराई में आपके पास क्या सरगर्मी है। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से 5 वाहिद अल्फाज तलाश करके उनकी जमा आपने लिखनी है। मैं आपको ये इक़्तिबास पढ़कर सुनाती हूँ, आप इसको तवज्जो से सुनेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन से वाहिद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। 5 वाहिद अल्फाज को आप जमा में तब्दील करके अपनी कापी पर तहरीर करेंगे। किसी जंगल में एक हरे भरे दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था। इसमें चिड़िया और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। इस दरख्त और चिड़िया की आपस में दोस्ती थी और जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना दुनका इकट्ठा करने निकलती तो दरख्त बच्चों की देखभाल करता था। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हवा के हल्के हल्के झोंकों से दरख्त की टहनियाँ लहरा रही थीं। तो बच्चों, आपने सुना, मैंने आपको ये इक़्तिबास पढ़ के सुनाया। आपने देखना है कि इसमें वाहिद लफ्ज़ कौन कौन से हैं, जैसा कि जंगल एक वाहिद लफ्ज़ है, चिड़िया एक वाहिद लफ्ज़ है, घोंसला वाहिद लफ्ज़ है। 3 लफ्ज़ हो गए। आपने कुल 5 लफ्ज़ इसमें से लेने हैं और उन्हें जमा में तब्दील करना है। अब आप वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने सरगर्मी कर ली। आपने यकीनन अल्फाज के बिल्कुल सही जमा तहरीर की होगी और अपने मौलमीन को दिखाई होगी। कबल इस पढ़ाई में देखें, यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आई दाना चिड़िया लाई का दाल, चिड़ा चावल का लाया दाना, खिचड़ी ने दोनों पकाई मिलकर, बहाना ने चिड़िया बनाया भगाया को दूर चिड़े। क्या आपको इससे कोई बात समझ में आई है कि ये क्या कहानी है, आखिर क्या हो रहा है, चिड़िया और चिड़ा क्या कर रहे हैं? आपको इससे कोई बात समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि अल्फाज अपनी दुरुस्त तरतीब में नहीं हैं। आई दाना चिड़िया लाई का दाल, आप देखते हैं कि इस जुमले के अल्फाज मुकम्मल तो हैं लेकिन वो तरतीब में नहीं हैं, तो इसलिए हम जुमले का मतलब और मफहूम समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों, बात वो समझ में आती है जिसमें लफ्ज़ों की तरतीब का ख्याल रखा जाता है। यानी हम जो भी जुमला बोलते हैं उसमें अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है। अगर उस तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता तो जुमला दुरुस्त नहीं होता, उसका मतलब और मफहूम हमें समझ में नहीं आता कि क्या बात हो रही है। तो आज आप ये सीखेंगे कि बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरतब कर सकें। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देने के लिए जुमले के लिए कुछ ख़ास चीज़ें, अहम बातें जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
बामायनी जुमले में अल्फाज की तरतीब का ख्याल रखा जाता है। बामायनी जुमले में अल्फाज की तरतीब का ख्याल रखा जाता है। ऐसे जुमले अमूमन फ़ाइल के ज़िक्र से शुरू होते हैं, जैसे चिड़िया दाल का दाना लाई। आप जानते हैं बच्चों, फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ेल, जो फ़ेल सरज़द करता है उसे फ़ाइल कहते हैं, यानी कि जो काम करता है उसे फ़ाइल कहते हैं, काम को हम फ़ेल कहते हैं, और जिस पर काम किया जा रहा होता है उसे मफ़ूल कहते हैं। ये चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं। तो आप जानते हैं कि चिड़िया फ़ाइल है यहाँ पर, क्योंकि चिड़िया ने कौन सा फ़ेल अमल किया? दाना लाई। चिड़िया ने कौन सा काम किया? चिड़िया दाना लाई, इसलिए चिड़िया फ़ाइल है। तो जुमले का आगाज़ हम करेंगे चिड़िया से। ऐसे जुमले अमूमन फ़ाइल के ज़िक्र से शुरू होते हैं। कैसे जुमले? बामायनी जुमले। फ़ाइल के बाद अमूमन मफ़ूल का ज़िक्र किया जाता है, जैसे ऊपर वाले जुमले में चिड़िया के बाद दाल के दाने का ज़िक्र है। तो आपने देखा जुमले में फ़ाइल क्या था? चिड़िया थी, क्योंकि चिड़िया ने काम किया, और चिड़िया ने किस पर काम किया? दाल के दाने पर काम किया। चिड़िया दाल का दाना लेकर आई थी, इसलिए इस जुमले में हमारे पास मफ़ूल दाल का दाना है। तो फ़ाइल के बाद मफ़ूल आएगा, उसके बाद मफ़ूल के बाद फ़ेल का ज़िक्र किया जाता है, जैसे लाई। तो यहाँ पर चिड़िया का फ़ेल क्या था? लाना। चिड़िया जो कि एक फ़ाइल है, उसका फ़ेल लाना है, वो दाल का दाना लाई। तो जुमले की तरतीब किस तरह से होगी? पहले फ़ाइल होगा, फिर मफ़ऊल होगा, और उसके बाद फ़ेल होगा। इस तरह से हम एक बामायनी जुमला बनाते हैं, जिसका मतलब हम समझ सकते हैं। इनफिरादी सरगर्मी में आपके पास ये है कि अपनी कॉपी पर सोचकर 3 उल्टे पुल्टे जुमले लिखें। आपने करना यह है कि अपनी कॉपी पर 3 जुमले लिखने हैं, लेकिन उन जुमलों में अल्फाज की तरतीब को आपने जानबूझकर उलट पुलट कर लिखना है। आपने दुरुस्त तरतीब से जुमले नहीं लिखने। आप वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने उलट पुलट जुमले लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इन जुमलों के साथ हम क्या करेंगे। गिरोही सरगर्मी में आपने ये करना है कि 2-2 बच्चे मिलकर काम करें, एक दूसरे से अपनी कापियां अदल बदल कर जुमलों को तरतीब से लिखें। यानी इनफिरादी सरगर्मी में आपने जो 3 जुमले तहरीर किए हैं, बेतरतीब अल्फाज के साथ 3 जुमले आपने तहरीर किए, उन्हें आप आपके साथ जो आपका साथी, आपका दोस्त बैठा है, आप अपनी कॉपी उसको देंगे और उसकी कॉपी आप खुद लेंगे, और जो जुमले आपने लिखे हैं, आपका साथी, आपका दोस्त उन जुमलों को तरतीब से लिखेगा और आप उसके जुमलों को तरतीब से लिखेंगे। आप वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने यकीनन जुमलों को बिल्कुल दुरुस्त तरतीब से लिख लिया होगा। आप सीख चुके हैं कि जुमले में आप पहले फ़ेल का ज़िक्र करेंगे, फिर मफ़ऊल का ज़िक्र करेंगे, और उसके बाद पहले फ़ाइल का, फिर मफ़ऊल का, और फिर फ़ेल का ज़िक्र करेंगे। तो इस तरह से आपने अपनी सरगर्मी को बिल्कुल ठीक मुकम्मल किया होगा। मश्क में आपको सवाल नंबर 6 दिया गया है। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला लिखें। यहाँ पर आपको 5 अज्जा दिए गए हैं। खर्ची है नहीं को फजूल पसंद अल्लाह ताला। आप देख रहे हैं ये एक जुमला है जिसके अल्फाज तरतीब से नहीं है। आपने इसको अल्फाज को तरतीब देकर लिखना है ताकि हम इस जुमले का मतलब समझ सकें। बचाना हमें ज़ाया से पानी होने चाहिए। मुसलमान का भाई है मुसलमान। क्या चांद का आया है ईद नज़र। फल जान गे लाएं बाजार अब्बू से। आप देख रहे हैं कि ये किस कदर बेतरतीब अल्फाज हैं। हम किसी भी जुमले का मफहूम सही तरीके से समझ नहीं सकते। इन अल्फाज को जब आप तरतीब देकर एक मुकम्मल जुमला तहरीर करेंगे और उस जुमले के आखिर में आप ख़त्मा का निशान भी लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि इन जुमलों के आखिर में ख़त्मा का निशान नहीं लगाया गया है,
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ختمہ کا نشان کہاں لگایا جاتا ہے؟ ایک بامعنی جملے کے اختتام پر۔ جب ایک بامعنی جملہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم ختمہ کا نشان لگاتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی ہے۔ آپ ان جملوں کو ترتیب سے لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورک شیٹ ہے۔ ان جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ یہاں پر آپ کو یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو ترتیب ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، خالی جگہ پر ایسا لفظ لکھیں جس سے جملہ پورا ہو جائے۔ یہاں پر آپ کو یہ 5 اجزاء دیے گئے ہیں اور آگے آپ کو یہ الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ چننا ہے اور جملے کو مکمل کرنا ہے۔ جی تو بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ کل ہم اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، محنت کر پڑھائی کیجیے اور اپنا گھر کا کام اچھے طریقے سے مکمل کر کے لائیے گا۔ تب تک اللہ حافظ، شکریہ۔